ONL बायोग्राफी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बंदरों की आकर्षक दुनिया की सैर करेंगे। बंदर हमारे प्राइमेट भाई हैं, जो ऊर्जा और आश्चर्यजनक चतुराई से भरे हुए हैं। वे हरे भरे जंगलों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक पूरे ग्रह पर रहते हैं। उनकी दुनिया में झूलने के लिए तैयार हो जाइए और उनके रहस्यों को जानिए। बंदर एक विविध समूह है, जिनकी 260 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं। कुछ छोटे होते हैं, जैसे पिग्मी मार्मोसेट, जो आपके हाथ में फिट हो सकते हैं। अन्य, जैसे मैंड्रिल, बड़े और रंगीन होते हैं। अपने मतभेदों के बावजूद सभी बंदर कुछ चीजें समान रूप से साझा करते हैं। उनके पास फुर्तीले हाथ और पैर होते हैं, जो पेड़ों पर चढ़ने और झूलने के लिए एकदम सही होते हैं। उनकी पूंछ कभी कभी लंबी और झाड़ीदार उन्हें संतुलन बनाने में मदद करती है, और उनकी चमकदार आंखें हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक रहती हैं। बंदर अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय जीव हैं। उन्होंने हर तरह के वातावरण में जीवित रहना सीख लिया है। उदाहरण के लिए, हाउलर बंदर घने अमेजनन वर्षावन के माध्यम से संवाद करने के लिए अपनी शक्तिशाली आवाजों का उपयोग करते हैं। जापान में बर्फ के बंदर गर्म झरनों में नहाकर गर्म रहते हैं, और अफ्रीकी सवाना में रहने वाले बबून ने अन्य जानवरों के साथ रहना सीख लिया है। यहाँ तक कि शेरों जैसे शिकारियों के लिए भी लुकआउट रखते हैं। तो आइए हम इन अद्भुत प्राणियों के जीवन का पता लगाते हैं। हम उनके सामाजिक ढांचों, उनकी उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता और पर्यावरण के साथ बातचीत करने के उनके अनूठे तरीकों को उजागर करेंगे। बंदरों की अद्भुत दुनिया से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। बंदर परिवार विशाल और विविध है, जिसके सदस्य अद्वितीय रूप और व्यक्तित्व के साथ हैं। आइए उनमें से कुछ से मिले। दक्षिण अमेरिका के जंगलों में आपको स्पाइडर मंकी मिलेगा, जिसका नाम उसके लंबे अंगों और प्रीहेंसिल पूंछ के लिए रखा गया है। ये कलाबाज प्राइमेट चंदवा के माध्यम से सहजता से झूलते हैं, अपनी पूंछ को एक अतिरिक्त हाथ के रूप में उपयोग करते हैं। वे अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं, बड़े समूहों में रहते हैं और विभिन्न प्रकार की कॉल और सीटी बजाते हुए संवाद करते हैं। पूरे एशिया में प्रोबोस्किस बंदर अपनी विशाल नाक के साथ खड़ा है। यह असामान्य विशेषता पुरुषों में अधिक प्रमुख है, और ऐसा माना जाता है कि यह साथियों को आकर्षित करती है। प्रोबोस्किस बंदर उत्कृष्ट तैराक होते हैं, जो अक्सर शिकारियों से बचने या खुद को ठंडा करने के लिए नदियों में डुबकी लगाते हैं। अफ्रीका की ओर बढ़ते हुए हमारा सामना बबून से होता है, जो एक जमीन पर रहने वाला बंदर है, जिसका चेहरा कुत्ते जैसा होता है। बबून जटिल सामाजिक समूहों में रहते हैं, जिन्हें सैनिक कहा जाता है, एक सख्त पदानुक्रम और आकर्षक गतिकी के साथ। वे अवसरवादी सर्वाहारी होते हैं, जो फलों और पत्तियों से लेकर कीड़े और छोटे जानवरों तक सब कुछ खाते हैं। अंत में हम इंडोनेशिया के द्वीपों की यात्रा करते हैं, जो ओरंगुटन का घर है। ये एकाकी वानर अपनी बुद्धिमत्ता और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उनके पास अविश्वसनीय ताकत है, और वे अपना अधिकांश जीवन पेड़ों में ऊंचाई पर बिताते हैं, सोने के लिए विस्तृत घोंसले का निर्माण करते हैं। बंदर अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं, जो अपने समूहों के भीतर मजबूत बंधन बनाते हैं। हमारी तरह ही वे एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, और यहाँ तक कि चंचल गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। आइए उनके दिलचस्प सामाजिक संपर्कों के बारे में जानें। कई बंदर प्रजातियों के लिए संवारना एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवहार है। यह बंधन को मजबूत करने और स्वच्छता बनाए रखने में मदद करता है। जब बंदर एक दूसरे को तैयार करते हैं, तो वे न केवल सफाई कर रहे होते हैं, वे सामाजिक संबंधों को भी मजबूत कर रहे हैं और स्नेह दिखा रहे हैं। कई बंदर प्रजातियां उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन करती हैं। उदाहरण के लिए, कैपुचिन बंदर अपने उपकरण के उपयोग के लिए जाने जाते हैं। वे नट्स को तोड़ने के लिए चट्टानों का उपयोग करते हैं, और पेड़ के छेदों से कीड़ों को निकालने के लिए लाठी का उपयोग करते हैं। उपकरण का उपयोग करने की यह क्षमता उच्च स्तर की संज्ञानात्मक क्षमता को प्रदर्शित करती है। बंदरों की दुनिया में संचार महत्वपूर्ण है। वे अपने संदेशों को व्यक्त करने के लिए स्वरों, चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा के संयोजन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, वर्वेट बंदरों के पास अलग अलग शिकारियों के लिए अलग अलग अलार्म कॉल होते हैं, जिससे वे एक दूसरे को आने वाले खतरे से आगाह कर सकते हैं। छोटे बंदरों की चंचल हरकतों से लेकर वयस्क समूहों की जटिल सामाजिक संरचनाओं तक, बंदर समाज आकर्षक व्यवहारों से भरे हुए हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता शोधकर्ताओं को विस्मित करती रहती है।
और हमें जानवरों के साम्राज्य में अपनी जगह की याद दिलाती है। खंड 4, मंकीइंग अराउंड। हम इन प्राणियों से प्यार क्यों करते हैं? बंदरों ने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। उनका चंचल स्वभाव, अभिव्यंजक चेहरे और उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता उन्हें बेहद आकर्षक बनाती है। लेकिन हम इन प्राणियों के प्रति इतने आकर्षित क्यों हैं? शायद यह उनकी बुद्धिमत्ता है जो हमें भाती है। समस्याओं को हल करने, उपकरणों का उपयोग करने और जटिल तरीकों से संवाद करने की उनकी क्षमता पशु मन के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। उनके व्यवहार को देखने से बुद्धिमत्ता के विकास की ही झलक मिलती है। या हो सकता है कि यह उनका सामाजिक स्वभाव है जो हमारे साथ प्रतिध्वनित होता है। बंदर मजबूत पारिवारिक बंधन बनाते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और चंचल बातचीत में संलग्न होते हैं, जो हमें अपनी सामाजिक गतिशीलता की याद दिलाते हैं। उनकी सामाजिक संरचनाएं और पदानुक्रम समूह व्यवहार पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय चुनौतियों के सामने उनकी अनुकूलन क्षमता और लचीलापन भी प्रशंसा को प्रेरित करते हैं। अमेजन के वर्षावनों से लेकर अफ्रीकी सवाना तक बंदरों ने अपने नीचे को उकेरा है और विविध आवासों में पनपे हैं, जो अनुकूलन की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कारण जो भी हो, इन अविश्वसनीय प्राणियों के आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। बंदर हमें विस्मित और मनोरंजन करते रहते हैं, जो हमें प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और विविधता की याद दिलाते हैं। खंड 5, बस इतना ही दोस्तों, और यह बंदरों की मनोरम दुनिया की हमारी यात्रा का समापन करता है। अधिक अविश्वसनीय पशु रोमांच के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें।